हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका स्वरूप कैसा रहा, इसका नेतृत्व किसने किया। मतलब ये आंदोलन जब चला था अलग अलग क्षेत्रों में, इसका नेतृत्व कौन कौन किया, इसके बारे में अच्छी तरह हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ये इसकी शुरुआत एक नमक आंदोलन, नमक कानून को तोड़कर शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स एक एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है कि 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार मिल गया था। यानी जब 1929 जो लाहौर अधिवेशन था, उसी अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस के जितने भी कार्यकारिणी थे उन सभी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार मिल गया था। अगला पॉइंट देखकर यह आंदोलन यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, यह आंदोलन प्रारंभ करने से पहले गांधी जी जो थे उन्होंने उस समय वायसराय थे, इरविन थे। कौन थे? इरविन थे। उन्होंने इरविन से मांग की, जिस मांग को 11 सूत्री मांग भी कहते हैं, लेकिन इनकार क्या करता है, इरविन जो रहता है उनकी मांग को ठुकरा देता है, यानी इनकार कर देता है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट करा 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह प्रारंभ कर सविनय आंदोलन पंथ शुरू किए। क्या किया? जब इन्होंने प्रस्ताव रखा इरविन के सामने तो उन्होंने साफ मना कर दिया, तो गांधी जी से क्या मतलब उनकी बातों का इनकार कर दिया गया, तो उन्होंने 12 मार्च 1930 को एक ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह प्रारंभ कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का पथ को शुरू कर दिए। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के पथ की शुरुआत किस रूप में किए थे? एक नमक कानून को तोड़ने के नियम से इस आंदोलन की शुरुआत की है। कब की? तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है, अगला पॉइंट इससे रिलेटेड देखेंगे। कह रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ डांडी मार्च किए। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 240 मील 385 किलोमीटर 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच यात्रा समाप्त की। क्या गांधी जी थे अपने साबरमती आश्रम से इस यात्रा की शुरुआत किए थे, जिसमें कुल 78 अनुयायी थे। और यह जो यात्रा जो था ये 24 दिनों की यात्रा था। ये इस जो साबरमती आश्रम और डांडी के बीच जो दूरी थी वो कितनी थी? 240 मील थी, और किलोमीटर में 385 किलोमीटर थी। जो कब इसका अंत किया? तो 6 अप्रैल 1930 को इस यात्रा को अंत किए। डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। जब ये डांडी पहुंच गए तो वहां पर नमक कानून को तोड़कर और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिए। कितने अनुयायियों के साथ गए थे? तो 78। कितने दिनों की यात्रा थी? तो 24। कितने लंबी दूरी थी? तो 240 मील, और किलोमीटर में तो 385 किलोमीटर। यह यात्रा कब संपन्न हुई? तो 6 अप्रैल 1930 को। शुरुआत कब हुई? तो 12 मार्च 1930 को। इस यात्रा की तुलना जो थे सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से लौटने पर पेरिस यात्रा से की थी। जो नमक जो यात्रा था, इस यात्रा की तुलना जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने नेपोलियन के एल्बा से लौटने पर पेरिस यात्रा से की है। प्रश्न कहेगा कि नमक कानून का जो तुलना जो था सुभाष चंद्र बोस ने किससे की थी? नेपोलियन के एल्बा से लौटने पर पेरिस यात्रा से की। अगला पॉइंट देखें, गांधी जी ने दांडी मार्च के दौरान वेब मिलर को साबरमती आश्रम में ठहराया था। एक अंग्रेज अधिकारी आया था जो जिसका नाम क्या था? वेब मिलर। उनको क्या किया था? अपने साबरमती आश्रम में क्या किया था? ठहराया में, तो रुकने के लिए मतलब जगह दिए हुए थे। कौन था उसका नाम? वेब मिलर। इसको कौन दिया था साबरमती आश्रम? तो गांधी जी ने दिए हुए थे। अगला पॉइंट देंगे। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र ने लिखा कि भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के इतिहास में इसे महान आंदोलन का आरंभ कहा जाएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र ने लिखा कि भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के इतिहास में महान आंदोलन का आरंभ कहा जाएगा। किसको? तो नमक कानून जो तोड़ा गया था सविनय आंदोलन को क्या कहा जाएगा? महान आंदोलन का आरंभ कहा जाएगा। किस पत्र में? तो बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र में लिखा गया यह बात। अगला पॉइंट देखा, नमक कानून के उल्लंघन पर गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? यरवदा जेल में भेज दिया गया, यानी वर्धा भेज दिया गया इनको पकड़कर। और जब ये चले गए थे इनके, तो ये आंदोलन चलता रहा। तो ये आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथों में चल गया था? अब्बास तैयब जी के हाथों में चला गया। यह आंदोलन किसके? गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन किसके नेतृत्व में चला गया? तो अब्बास तैयब जी के हाथों में चला गया। अगला पॉइंट देखकर सविनय अवज्ञा आंदोलन
दौरान विनोबा भावे तथा जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हो गए। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में तो इसमें कई सारे लोगों को गिरफ्तार किए, जिसमें विनोबा भावे को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिए गए। विनोबा भावे जो थे वो पहली बार मतलब इसी आंदोलन की तरफ पहली बार वो गिरफ्तार हुए थे। अगला पॉइंट देखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल गढ़वाल यहाँ पर गढ़वाल होगा, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों, क्या होगा, सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन पर गोली चलाने से मना कौन कर दिया? तो गढ़वाल रेजिमेंट के जितने भी सैनिक थे उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना मना कर दिया, यानी इनकार दे कि हम इसके ऊपर कोई गोली नहीं चलाएंगे। अंग्रेजों के जो अंग्रेजों द्वारा कहा गया कि इनको गोली चलाना, तो गढ़वाल के रेजिमेंट के सैनिकों सभी ने इनकार कर दिया कि हम इनके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। अगला पॉइंट देखेंगे इसे, करा इस आंदोलन के दौरान किसान ने लगान एवं चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। इस आंदोलन से जितने भी किसान थे उन्होंने लगान और चौकीदारी कर देने से साफ मना कर दिया कि हम लोग न लगान देंगे न चौकीदारी कर देंगे, किसी प्रकार कोई भी टैक्स नहीं देंगे। इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। यह जो आंदोलन था, इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा पहली बार महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया और यह आंदोलन बहुत बड़ा स्वरूप लिया। जो जैसे असहयोग आंदोलन था वैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी एक बहुत बड़ा स्वरूप लेकर बाहर आंदोलन के रूप में उभरा हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट इससे रिलेटेड देखेंगे, कह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में अन्य स्थानों से आंदोलन का नेतृत्व किया गया। यह जो आंदोलन जो चला तो इसके नेतृत्व में और जगह से भी अलग अलग मतलब आंदोलन चलाकर इस आंदोलन का समर्थन किया गया, जिसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया। जैसे पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन संचालित रहा। पश्चिमोत्तर सीमांत में किसके द्वारा संचालित रहा यह आंदोलन? खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में रहा। उन्होंने क्या किया कि खिदमतगार यानी लाल कुर्ती संगठन के सहारे आंदोलन का महत्वपूर्ण बनाया था। उन्होंने किसके सहारे इस आंदोलन को महत्वपूर्ण बनाया था? तो खुदाए खिदमतगार एक संगठन बनाया था, इसी के जरिए उन्होंने इस आंदोलन को बहुत महत्वपूर्ण बनाया। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो थे, इन्होंने तिरुचिरापल्ली से वेदरायने तक इन्होंने इस आंदोलन को चलाया हुआ था। तमिलनाडु में कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। केरल में जो थे वो के केलप्पन कालीकट से पोनाथोर तक चलाए हुए थे। केरल में जो थे कौन थे? के केलप्पन। केरल में के केलप्पन नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने कालीकट से पोनाथोर तक आंदोलन को मतलब एक आंदोलन अपनी तरफ से चलाया था, जो किसके समर्थन में था? तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में था। अगला पॉइंट देखें, बंगाल में चौकीदार एवं यूनियन विरोधी आंदोलन। बंगाल में क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम क्या था? चौकीदारी एवं यूनियन विरोधी आंदोलन था। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन चलाया गया। असम में छात्रों के द्वारा कनिंघम सर्कुलर के विरोध में आंदोलन भी चलाया गया। ये भी किसके समर्थन में था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में था। असम में छात्रों के द्वारा कनिंघम सर्कुलर के विरोध में, यानी जो लोग थे उन्होंने जो मतलब इस आंदोलन में मतलब जिस रूप से अपना भूमिका निभाया, उन सभी का मतलब सभी के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इस रिलेटेड पॉइंट्स पूछ सकते हैं। उसी तरह मणिपुर एवं नागालैंड में रानी गैंडनिली के नेतृत्व में सरकार विरोधी आंदोलन चलाया गया। मणिपुर एवं नागालैंड के में क्या हुआ था? एक रानी गैंडिनलियू के नेतृत्व में क्या गया था? सरकार विरोधी आंदोलन चलाया गया था। ये भी तो कहेगा कि मणिपुर एवं नागालैंड में किसके नेतृत्व में सरकार विरोधी आंदोलन चलाया गया था? तो रानी गैंडिनलियू के विरोध में चलाया गया था। अगला पर नागालैंड में जियातरंग आंदोलन चला। नागालैंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में कौन सा आंदोलन चला? तो जियातरंग आंदोलन चला नागालैंड में। अगला है धारसना में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन मिला। इन्होंने भी आंदोलन किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में। कहाँ से किए थे? तो धारसना से किए हुए थे। ठीक है, इसी तरह अगले पॉइंट देखेंगे इससे रिलेटेड। आंदोलन का अंत कैसे हुआ? ये जो आंदोलन जो था इसका अंत कैसे हुआ था? इसके आंदोलन का अंत करने के लिए क्या हुआ था? गांधी जी और यूनियन के बीच एक समझौता हुआ था जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो इस समझौता के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, उसको देखेंगे और इस समझौता के अनुसार क्या क्या शर्तें रखी गई उसको भी अच्छे से जानेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुई।
जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इसका अंत कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ, ठीक है? जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को किस समझौता से जानते हैं? तो दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट करें, गांधी इरविन समझौता के फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने को तैयार हो गए। क्या हुआ कि जब दिल्ली समझौता हो गया, यानी गांधी और इरविन के बीच जब समझौता हो गया 5 मार्च 1931 को, तो कांग्रेस भी क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो गए। गांधी इरविन समझौता के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1931 में जो कराची अधिवेशन में थे। 1931 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन कराची में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। अब गांधी इरविन समझौता के अनुसार क्या क्या शर्तें रखी कि उसको हम लोग एक नज़र देखेंगे, ठीक है। गांधी इरविन समझौता के कुछ शर्तें गांधी जी द्वारा रखी गई, इसी तभी क्या की उन्होंने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया था। पहला पॉइंट था सरकारी राजनीतिक बंधुओं की रिहाई, यानी जितने भी सरकारी और राजनीतिक बंधु थे, यानी जो भी मंजूर लोग थे, उनको क्या किया, उन्होंने कहा कि इन सभी को हमें रिहाई चाहिए, किसी भी तरह इन सभी को रिहा कर दीजिए। दूसरा था दमन चक्र, यानी जो भी दमन चक्र प्रक्रिया की थी, किसी को दबाने के लिए जो भी नीतियाँ चलाई गई थी, उन सभी नीतियों को हटाने के लिए गांधी जी ने इरविन से के सामने रखा। उसके बाद जब्त संपत्ति को ले, यानी अंग्रेजों द्वारा जितने भी जब्त संपत्ति किए गए थे, जितने भी संपत्ति को जब्त कर लिए गए थे, उन सभी संपत्ति को क्या कर गांधी जी का कहना था कि उन सभी संपत्ति को क्या करना होगा, आप लोगों को छोड़ना होगा। अगला पॉइंट था मुकदमे को वापस लेना, यानी जितने लोगों पर मुकदमा चला है सभी लोगों को, फिर जो भी मुकदमा लगा सभी के ऊपर लगे मुकदमे को हटा देना है, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ था कि उन्होंने सभी के बात रखे हुए थे कि ताकि मतलब जितने भी लोग ऊपर मुकदमा चला हुआ है उन सभी को क्या होगा, रिहा करना होगा, तब भी हम इस आंदोलन को स्थगित करेंगे, वरना नहीं करेंगे। उसके बाद नौकरी से त्यागपत्र देने वाले पुनः नौकरी वापस लाने को तैयार करना होगा, ये आपका काम है। जितने लोगों ने नौकरी से त्यागपत्र दिया सभी को आपको पुनः नौकरी देनी होगी। इन सभी शर्तों के अनुसार पे ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया था। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने आगे चलकर इस इस समझौते में कुछ कुछ जो बातें जो थी उन्होंने ठुकरा दिया, लेकिन गांधी जी इससे बहुत ज़्यादा उनको ठेस पहुंचा और वो क्या उनको बहुत ज़्यादा मतलब क्रोध आया कि उन्होंने उनकी बात को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। लेकिन पहले तो उन्होंने कहा कि हाँ इन सभी शर्तों को पूरा किया जाएगा, लेकिन बाद में इनके साथ धोखा किया जाता है, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जितने भी अच्छे पॉइंट रिलेटेड पॉइंट थे उन सभी पॉइंट को हमने बता दिया है, ठीक है। एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़िए ताकि आपको किसी प्रकार के इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिले आप आसानी से बना दे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी।